सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे आका फरमाते हैं हदीस पाक, इसको मत ज़ाय मत करना, इसको याद रखना। बहुत खास बात, हुजूर की हर बात खास है, लेकिन हुजूर ने क्या बात बयान की है। सरकार फरमाते हैं नमाजी जब मस्जिद में आता है, मस्जिद में आता है, सिर्फ मस्जिद में आता है, मस्जिद में पहली बात वो अल्लाह का मेहमान होता है। गेस्ट किसका बनता है? सोचे जरा, अल्लाह का मेहमान, ज़ुयूफुर रहमान, खुदा का मेहमान। कितनी बार? 5 बार। क्या इसको उसको हसरत से देखते हो? तुम खुदा के मेहमान बनाए जाते। पहली बात। दूसरी बात, फिर वो वुजू करता है, बिस्मिल्लाह करके वो सिर्फ हाथ धोता है, सर से लेकर पैर तक के सारे गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। क्या इकराम है कुदरत की बारगाह में नमाजी का। इसी पे बस नहीं, फिर क्या होता है जब वो अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब आजिज़ी करनी होती है ना, तो इंसान किसी को यूं करते देखो तो क्या, और बड़ी आजिज़ी कर रहा है, माफी मांग रहा है, कान की लौ तक हाथ उठाए जाते हैं। हाथ हाथ कब उठाए जाते हैं? कब? जब आदमी किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, एक उस वक्त, और दूसरा जब कोई डूबने वाला डूबता है। अल्लाह करे आप किसी डूबने वालों को कभी ना देखो, लेकिन हमने जो अपने असातिज़ा से सुना, बुजुर्गों से सुना, जब लोगों की कश्तियां टूट जाती थी, लोग नहाते नहाते डूबते थे, कोई सहारा नहीं होता था, तो डूबने वाला हाथ उठा देता था। क्या मतलब? अब मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। तो नमाजी मस्जिद में आके खड़े होकर के कहता है, अल्लाह अकबर, मैंने सबसे हाथ उठा दिया है और मैं सिर्फ तेरा हो गया हूं। जब वो ये कहता है, हमें तो पता भी नहीं है कि कौन सी बात क्यों कही जाती, कौन सी बात क्यों कही जाती है नहीं पता है। हाथ उठा दिया सबसे, बीवी से, बच्चों से, भाइयों से, बहनों से, दौलत से, शोहरत से, इज्जत से। टीचर था मस्जिद के बाहर, डॉक्टर था मस्जिद के बाहर, बादशाह था मस्जिद के बाहर, आलिम था मस्जिद के बाहर, खतीब था मस्जिद के बाहर, ये था मस्जिद के बाहर, वो था मस्जिद के बाहर। अब यहां तू सिर्फ बंदा है, बस कुछ नहीं है, तो सिर्फ बंदा है। अब तो मस्जिद में भी अपने ओहदे लेकर जाते हो। ये फुला साहब है तो ये आगे ही सफ में बैठेंगे, उनका रुमाल रखा होगा या उनकी कुर्सी रखी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या है ये? क्या तमाशा है ये? कुछ किसी का रुमाल नहीं होगा। वक्त का शेख तरीकत भी बाद में आएगा तो उसे मुरीद के पीछे बैठना होगा। ये इस्लाम का फलसफा है। वक्त का अल्लामतुद्दार भी आएगा तो उसे पीछे ही बैठना होगा। अगर वो मस्जिद का इमाम नहीं है तो उसे वहीं बैठना होगा, नहीं आ सकता वो आगे, उसको आने की इजाजत नहीं। जब अबू हुरैरा को आने की इजाजत नहीं तो इसको उसको आने की इजाजत कैसे? हज़रत अबू हुरैरा को टोक दिया हुजूर ने, तुमने जुमा नहीं पढ़ा? कहा आपके पीछे तो पढ़ा है। कहा तुमने जुमा नहीं पढ़ा? हुजूर आपके पीछे पढ़ा नहीं पढ़ा। हुजूर गलती क्या हुई? कहा सवे फलांग कर क्यों आ रहे थे? ये अबू हुरैरा को कहा जाता है, सैयदना अबू हुरैरा को, सरकार अबू हुरैरा को कहा जा रहा है। आपको किसने इजाजत दी? रुमाल रख रहे हो सफे, क्या समझ रखा है? कोई सेठ की महफिल की, कोई फंक्शन की महफिल है? नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, किसी की कोई रियायत नहीं होगी। एक ही जगह ऐसी है जहां अल्लाह की हुकूमत के सिवा किसी की हुकूमत नहीं। बहुत प्यारा सा एक वाकया याद आया। इमाम आजम के दौर में एक हादसा हुआ। एक शख्स से बादशाह नाराज हो गया। उसने कहा शाम से पहले पहले मेरी सल्तनत छोड़, वरना कत्ल कर दूंगा, फांसी पे लटका दूंगा। ये दिन भर बेचारा परेशान रहा कि कहाँ जाऊं, इसलिए कि बगदाद से मैं
कितने दिन भी सफर करूं तो इसकी सल्तनत से बाहर तो निकल। शाम से पहले दोपहर तक तो टेंशन में रहा, शाम तक परेशान हुआ, जब चंद घड़ियां बची तो किसी ने कहा इमाम आजम के पास जा, इमाम आजम के पास जा, वो आसानी से मसले हल करते हैं। इमाम आजम का क्या फन था बताऊं, क्या फन था। मेरे आका ने अनस इब्ने मालिक को कहा था, अनस तेरी मुलाकात एक बंदे से होगी, उसका नाम नोमान होगा, उसको लोग अबू हनीफा कहेंगे, मेरी एक अमानत उस तक पहुंचाना। कहा या रसूल अल्लाह क्या। हुजूर ने अपना लुआब निकाल के हजरत अनस के मुंह में डाला, कहा ये थूक उसके मुंह में डाल देना, इसका फैजान जारी होगा। इसीलिए जब कोई नहीं बोलता तो इमाम आजम बोलते थे। आजकल के छोटे मोटे मौलवी 3-4 हदीसें पढ़ के कहते इमाम आजम को तो सिर्फ 17 हदीस आती थी, उनके असातिज़ा 10,000 थे। मुल्ला जी आपको खबर क्या है, आपका मजहब 1857 के बाद बनाए, आपकी औकात क्या है। आप 17 हदीस की बात करते हो, उनके गुलामों के गुलाम मेरे इमाम अहमद रजा ने अपनी तसानीफ में जितनी हदीस लिखी है उससे 9 जिल्दें भर गई है। जब 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा के इल्म हदीस की शान का ये आलम है, तो उनके इमाम आजम की शान का आलम क्या हो। जाए इमाम आजम के पास। वो इमाम आजम के बाद हजरत बादशाह ने कहा कि शाम से पहले पहले मेरी सल्तनत से बाहर निकल वरना कत्ल कर दूंगा। उसने कसम खाई मुझे कत्ल करेगा। कहाँ जाऊं, मैं जा मस्जिद में जाके बैठ जा, मस्जिद में जाके बैठ जा, और उससे क्या होगा, उसका फतवा तो हमने देना है। मस्जिद में बैठ जा। गया मस्जिद में बैठ गया, काजी के पास मामला आया, काजी ने रुजू किया, क्या होगा, फरमाया मस्जिद पर किसी की हुकूमत नहीं, मस्जिद में बादशाह भी जाएगा तो बंदे की हैसियत से। ये है मस्जिद, ये है मस्जिद जिसे अल्लाह का घर कहते हैं। निस्बत तशरीफी हासिल है इसको मस्जिद को, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल बात करने चला था कि मस्जिद में आ गए, अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए, सबसे हाथ उठा दिया। मेरे गैबदा नबी फरमाते हैं, जब तुम मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होते हो तो तुम्हारे सर से लेके आसमान तक नूर ही नूर होता है। मेरे अल्फाज में उसको यूं बयान करता हूं, जब तुम मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होते हो तो तुम्हारे सर पे नूर का सेहरा सजाया जाता है, तुम्हारे सर पे नूर का सेहरा सजाया जाता है। यानी मस्जिद में तुम्हें रोजाना 5 वक्त दूल्हा बनाया जाता है। अब दूल्हा क्यों बनाया जाता है, जिस दिन इंसान दूल्हा बनता है उस दिन उसको कोई टेंशन नहीं होता, उस दिन उसको कोई खौफ नहीं होता, उस दिन उसको कोई परेशानी नहीं होती। जिंदगी का सबसे हसीन दिन वो होता है जिस दिन इंसान दूल्हा बनता है। नादान, जिस दिन दुल्हन मिलती है उस दिन बंदा एक मर्तबा दूल्हा बनता है, और जिस दिन वो नमाज जैसी दुल्हन को अदा करने जाता है हर वक्त वो 5 मर्तबा दूल्हा बनाया जाता है। उसके सर पर नूर का सेहरा सजाया जाता है, नूर का, अल्लाह के नूर का सेहरा सजाया जाता है। इसी पे बस नहीं, मेरे आका फरमाते हैं फिर फरिश्तों की जमात आती है और उसको चारों तरफ से घेर लेती है और उसको ऐसे देखती है जैसे तुम दूल्हे का दीदार करते हो, जैसे तुम दूल्हे को देखते हो वैसे वो देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात ये, दूल्हा चेहरा सजाया नूर का, दूल्हा बनाया फरिश्ते आकर झांक झांक कर चेहरा देखते किसको, नमाजी को। लेकिन एक फरिश्ता आता है और पीछे से उसकी पीठ ठोकता है। फरिश्ता आके कहते हैं बंदे सामने देख, बस इसी में बात खत्म। बंदे बंदे सामने देख। सामने क्या होता है, कहता है देख तेरा अल्लाह तजल्ली कर रहा है। वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो ज़मान और मकान से पाक है, वो अल्लाह उसके सामने होता है अपनी शान के
अल्लाह उसके सामने होता है और गोया नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह उससे बातें करता है। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह उसके सामने होता है अपनी शान के मुताबिक और वो अल्लाह उससे बातें कर रहा होता है। अगर बंदा इस नमाज की हकीकत को समझ ले तो वो तमन्ना करे कि जिंदगी भर अब सलाम नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा यार तो मेरे सामने है, मेरा रब तो मेरे सामने है अपनी शान के मुताबिक, और मैं उससे बातें कर रहा हूं, वो मुझसे बातें कर रहा है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, वो ज़मान और मकान से पाक है, नुज़ूल इजलाल फरमाता है, तजल्लियात फरमाता है, और वो रब के सामने खड़ा होता है। अल्लाह अल्लाह आका फरमाते हैं। अगर ऐसी नमाज की शान कोई समझ ले तो बंदा जिंदगी भर सलाम न फेरे और तमन्ना करे मैं इसी तरह नमाज पढ़ता रहूं और जिंदगी इसी में गुजार दूं, इसी में मौत आए। इस फलसफे को समझा तो सैयदा फातिमा ने समझा, इस फलसफे को समझा तो मौलाए कायनात ने समझा, इस फलसफे को समझा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सहाबा ने समझा, और इस फलसफे की तकमील किसी ने की है तो किसने की है? वो अल्लाहु अकबर मज़लूम करबला सैयदुश शहदा हजरत इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन ने किया। जब आखिरी वक्त आया तो सोचा कि शहादत का दूल्हा बनने से पहले कुदरत की अरूस का दूल्हा बन जाओ। अल्लाहु अकबर जिसे नमाज कहते हैं। और जब नमाज शुरू की तो हालत सजदा में आपने जान आफरी के हवाले कर दी। एक आखिरी हदीस, हम जिंदगी से प्यार इसलिए करते हैं कि वो जितनी जिंदगी होगी इबादत उतनी। साद इब्ने अबी वकास कहते हैं एक बंदे का दौरे रिसालत में इंतकाल हुआ और उसके 40 दिन के बाद उसके भाई का इंतकाल हुआ। दोनों भाइयों की मौत में कितना वक्फा था? कितना? 40 दिन। दोनों का इंतकाल हो गया। बड़े भाई की लोगों ने जो पहले इंतकाल के बहुत तारीफ की, सरकार ने कहा पहले की करते हो दूसरे की क्यों नहीं करते? असल वो बहुत ज्यादा नेक था, ये भी कम नेक नहीं था लेकिन वो ज्यादा था। सरकार ने मुस्कुरा के कहा उससे इसने 40 दिन नमाजें ज्यादा पढ़ी है। जो पहले मरा, जिसका इंतकाल पहले हुआ, उससे 40 दिन की नमाजें इसने ज्यादा पढ़ी है। तुम्हें क्या खबर कि एक सजदा इंसान को कितना बुलंद करता है? तो इसने 40 दिन की नमाजें उससे ज्यादा पढ़ी है तो इसके दर्जात कितने बुलंद हुए होंगे। हमारे यहाँ यही तो फलसफा है, छोटे से का एहतराम इसलिए करते हैं कि उसने गुनाह हमसे कम किए, बड़ों का इसलिए करते हैं कि उसने इबादत हमसे ज्यादा की है। तो आओ आओ अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की दावत पर जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, अपना रिश्ता गुनाहों से तोड़ो। सुन्नी दावत इस्लामी इसी मिशन को लेकर चल रही है। बल्कि आसन दावत ये भी है कि ये तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रही है, नमाज की तरफ बुला रही है। भावनगर के सुन्नी इज्तिमा में दूर दूर से आने वाले मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने इलाके में जाओ, देहातों में नमाज की दावत शुरू करो, फजर की नमाज में उठाओ, लोगों को आवाज लगाओ। सुन्नियों अपनी मस्जिदों को ऐसे भर दो कि फजर में ईद का समा लगने लगे। बस तुम खुदा के घर को आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। मस्जिदों को आबाद करो, नमाज की दावत को आम करो। याद रखना सुन्नी दावत इस्लामी नमाज की तहरीक जरूर है लेकिन हम वो नमाज के कायल नहीं कि जिस नमाज में नमाज लाने वाले का ख्याल ना आए। हम तो वो नमाज के कायल हैं कि सर काबे के सामने झुके और दिल मकीने गुंबदे खजरा के सामने झुके। ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। या एक बात आ गई, अगर इजाजत है तो अर्ज करके बात खत्म करूं। देखो लोग कहते हैं नमाज पढ़ो तो नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा अगर वर्जिश करेगा तो नहीं आएगा, उठ बैठ करेगा तो नहीं आएगा, लेकिन नमाज पढ़ेगा तो नबी का ख्याल जरूर आएगा। का वो कैसे? हमने कहा देख, जब कोई मुकर्रिर किसी मुकर्रिर की नकल करता है
तो नकल करने वाले को एहसास होता है कि मैं किसी की नकल कर रहा हूं। उसने ऐसे हाथ उठाया था, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसा मामा उठाया था, उसने ऐसे पैर हटाए थे, उसने ये किया था, उसने ये जुमला यूं नकल किया था। और सुनने वाला भी उस मुकर्रिर को अगर सुन चुका है तो सब देख के मुस्कुरा के कहते हैं कि फुला की कोई क्रिकेटर किसी क्रिकेटर की नकल करके बैट उठाता है तो उठाने वाले को एहसास होता है कि मैं किसकी नकल में उठा रहा हूं, और देखने वालों को भी पता चलता है कि किसकी नकल में ये उठा रहा है। बॉलिंग करने वाला बॉलिंग करता है जिसकी नकल में, तो उसको एहसास होता है कि नकल किसकी हो रही है, देखने वाला। अब नमाज तू अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकता, कुरान ने पाबंद कर दिया। नबी की तरफ जा, रसूल पाक ने कैसे पाबंद किया, सल्लू कमा रायतुमूनी ओ सल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, यानी मेरी नकल करो। खुदा ने 700 मकामात पे का नमाज कायम करो, लेकिन कैसे बताया नहीं। महबूब की तरफ इशारा कर दिया, वो खड़े हो गए तो कयाम, वो झुक गए तो रुकू, पेशानी जमीन पे रखी तो सजदा, बैठ गए तो कादा, और दाएं मुड़े तो सलाम। अल्लाह अल्लाह का कहते, मेरी नकल का नाम नमाज है, इबादत नाम है। तेरी गली में आने जाने का तसव्वुर में तेरे रहना, रियादत इसको कहते हैं। अरे जब बैट उठाने वाला जिसकी नकल में बैट उठाता है तो उसकी याद जरूर आती है। तो जब क़याम करने वाला नबी की नकल में खड़ा होता है तो उनकी याद ना आएगी तो किसकी याद आएगी। रुकू करने वाला उनकी नकल में रुकू करता है, उनकी याद ना आएगी तो किसकी याद आएगी। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। उसने मुनकिर ये बड़ा जोज़े ताश्शुब आखिर, हाँ भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया, कम वक्त के ईमान गया। और कहते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो अजान और अकामत के दरमियान या अकामत और तकबीर के दरमियान दुआ करे, उसकी दुआ को शबे कब्र की दुआ का दर्जा मिल जाता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह।